अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमने सर्कुलर मोशन का चैप्टर स्टार्ट किया है, आज उसी का चौथा लेक्चर है। तो चौथा लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिलेटेड आपको नोट्स, उसके ट्रिक्स एंड स्किल्स इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएंगे लेक्चर को आखिर तक देखने तक। अगर लेक्चर आखिर तक देख लिया इंशाल्लाह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिलेटेड सब कुछ आपको प्रीवियस एंड स्किल्स भी करवाया जाएगा। सब कुछ कंसेप्ट आपको इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे साथ है क्या फोर्स, इसको क्या हम जो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारे साथ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है या रेडियल फोर्स। अब डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है और रेडियल फोर्स क्या है, दोनों तो सेम वर्ड्स है, या हम इसको डिफ्लेक्टिंग भी कहते हैं या रेडियल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में डिफ्लेक्ट करती है, सर्कल में क्या करती है, घुमाने पर मजबूर करती है, या उसको रेडियली क्या करते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा किसकी तरफ होता है, सेंटर ऑफ की तरफ होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका डायरेक्शन किसकी तरफ होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। किसी भी सर्कल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, इसलिए हम इसको रेडियल फोर्स कहते हैं। और डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहते हैं क्योंकि किसी भी सर्कल को, किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने पर क्या करती है, मजबूर करती है, किसी भी बॉडी को कंपेल करती है कि वो क्या करे, किसी भी सर्कल में मूव करे, इसलिए हम इसको डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं या रेडियल फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी बॉडी को वो सर्कल में घुमाने पर मजबूर करती है। और रेडियल फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, रेडियस की तरफ होता है, इसलिए इसको हम रेडियल फोर्स भी कहते हैं। इसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम जनरल फार्मूला पढ़ते हैं वो हमारे साथ क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। अब हमने पढ़ा था लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स, लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स के साथ जो रिलेशनशिप था वो लेक्चर मैंने प्रीवियस आपको समझाया, अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देखे। उसमें हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, वी हमारे साथ क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा हमारे साथ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आप वी की जगह आप क्या पुट करो, आर ओमेगा पुट करो। एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर, ये क्या है, वी का स्क्वायर। तो आर ओमेगा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर। आर स्क्वायर है, ऊपर नीचे आर है तो आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, एक आर बच जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पहला फार्मूला क्या आ गया, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा फार्मूला क्या आ गया हमारे साथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा फार्मूला क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सही है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तीसरा फार्मूला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, या ओमेगा आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ। सही है। फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसलिए अगर आप टाइम की फॉर्म में ओमेगा को लिखोगे तो टाइम को नीचे डिवाइड करोगे, अगर ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सही है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तीसरा फार्मूला वाला एम आर तो आ गया हमारे साथ। सही है। अब ओमेगा की जगह क्या लिखो, हमने ये वो इस फार्मूले में एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसी फार्मूले में मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ। सही है। एक फार्मूला तो ये हो गया एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दूसरा फार्मूला हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या बन गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब जो दूसरा फार्मूला है इसमें मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ। ओमेगा हमारे साथ क्या है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इसका ओमेगा का स्क्वायर है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर हमारे साथ 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारे साथ जो तीसरा फार्मूला है वो एफ सी इज इक्वल टू एम आर 4 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो तीसरा फार्मूला है वो हमारे साथ ये। अगर आप इसी को फ्रीक्वेंसी की पावर में लिखते हो तो यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या पुट करो, ओमेगा की जगह आप ये पुट करो 2 पाई एफ। सही है। 2 पाई एफ। तो एम आर ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हमारे साथ 5 स्क्वायर हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी एफ का स्क्वायर। तो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो चौथा फार्मूला है वो ये।
इसी तरह जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारे साथ पांचवा फार्मूला है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो मैं डेरिवेशन में नहीं जाता, तो इसलिए इंडिकेट में आपने डायरेक्ट शॉर्टकट की तरफ रिजल्ट की तरफ आना है। आपको रिजल्ट समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो चौथा फार्मूला है FC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ये रिलेशन है। FC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। आपको रेडियस देकर काइनेटिक एनर्जी देकर आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछ सकता है, या आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी तरह देकर रेडियस भी देकर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं रहना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पहला फार्मूला हमारे साथ क्या है, mv² डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा फार्मूला इज इक्वल टू mr⍵²। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तीसरा फार्मूला हमारे साथ क्या है, mr⁵² 4⁵² डिवाइडेड बाई t²। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का चौथा फार्मूला हमारे साथ mr⁴ f²। सही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पांचवा फार्मूला हमारे साथ क्या है, 2FC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। सही है। तो ये हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के 5 फार्मूले हो गए, तो इसको अपने ज़हन में याद करना है। सही है। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है, या इसी तरह जनरल एमसीक्यूज बन सकता है इस तरह। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर हमारे साथ वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी हमारे साथ कांस्टेंट हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन होगी। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स। अगर वेलोसिटी हमारे साथ कांस्टेंट होगा तो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन होगा। कब, जब हमारे साथ वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर हमारे साथ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो या टाइम कांस्टेंट हो। सही है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, देखो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, या हम किसको कांस्टेंट करते हैं, टाइम को कांस्टेंट रखते हैं। तो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। देखो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आर दोनों क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आर के साथ क्या है, रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो या टाइम, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पर आर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। अगर आप टाइम को कांस्टेंट करोगे, यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। अगर आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखोगे। सही है। जो भी चीज़ यहाँ पर देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। पहले फार्मूले में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस का इनवर्स रिलेशन, अगर आप किसको कांस्टेंट करोगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट करेगा। अगर बटे में आ रहा है तो इनवर्स रिलेशन है, अगर आमने सामने डायरेक्ट बटे में नहीं है तो फिर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करोगे तो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। अगर आप टाइम को यहाँ पर कांस्टेंट करोगे, जो टाइम वाले फार्मूले में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो जिसमें टाइम इंक्लूड है उस फार्मूले में अगर आप टाइम कांस्टेंट करोगे तब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन बन जाएगा, डायरेक्ट। सही है। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट करोगे तब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन बन जाएगा, डायरेक्ट। यहाँ पर देखो एंगुलर वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट रखोगे तो कांस्टेंट करोगे, ये देखो FC इज इक्वल टू mr⍵²। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट करोगे तब भी हमारे साथ रेडियस का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या रिलेशन बन जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन बन जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। अगर आप ओमेगा को कांस्टेंट करोगे, एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट करोगे। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करोगे, क्या कांस्टेंट करोगे, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करोगे, तब भी हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। तब हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा, इनवर्स। किसको कांस्टेंट करोगे, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट होगा तो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के साथ क्या रिलेशन बन जाएगा, इनवर्स। 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू, 2 3 ये तो हमारे साथ एक कांस्टेंट वैल्यू। जब आप काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करोगे तब हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन बन जाएगा, इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। तो इसको आपने याद रखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारे साथ छठा फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 6, जो छठा फार्मूला है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय आर। सही है। जो सिंपल ये फार्मूला है। अब इसे हम किस तरह, आप mv² को इस तरह भी लिख सकते हो, m मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई वी। सी mv मल्टीप्लाई बाई वी, सी v² है तो v² का मतलब क्या है, v मल्टीप्लाई बाई वी। तो mv मल्टीप्लाई बाई वी डिवाइडेड बाई आर। हमने पढ़ा था mv किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। तो मोमेंटम और v आर एक ऊपर भी है डिवाइडेड बाय आर। ओमेगा भी मैंने आपको पढ़ा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा किसके बराबर है, v डिवाइडेड बाय आर। ऊपर भी v है नीचे r है तो v डिवाइडेड बाय आर किसके बराबर है, ओमेगा। सही है। किसके बराबर है, ओमेगा। और mv किसके बराबर है, मोमेंटम। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो छठा फार्मूला है वो मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये छठा फार्मूला है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। पहला फार्मूला हमारे साथ mv² डिवाइडेड बाय आर। दूसरा फार्मूला इज FC इज इक्वल टू mr⍵²। और तीसरा फार्मूला इज इक्वल टू mr⁴ 4⁵² डिवाइडेड बाय t²।
जो चौथा फार्मूला है mr4 5 स्क्वायर f स्क्वायर, और जो पांचवा फार्मूला है हमारे साथ FC इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई r। छठा फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। सही है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के 6 फार्मूले, इसको आपने याद रखना है। इससे एमसीक्यूज इम्प्लीकेट में बन सकते हैं, इस तरह रिलेशन भी बन सकते हैं, इसी तरह थ्योरेटिकल एमसीक्यूज इस तरह भी बन सकते हैं, और इसी तरह डेटा भी देखकर आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। अब हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन वेलोसिटी, हमारे साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, हमेशा 90, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो हमेशा किसकी तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। सही, इसलिए ये क्या है, रेडियल फोर्स है। हमारे साथ क्या है, रेडियल फोर्स है। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान जो हमारे साथ एंगल है वो हमेशा क्या बनता है, 90। क्या बनता है, 90, या आप इसको राइट एंगल भी कह सकते हो। हमारे साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारे साथ सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन नॉट स्पीड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपने याद रखना है। यह हमारे साथ एक रेडियल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, रेडियल फोर्स है, क्योंकि रेडियल फोर्स है ये हमेशा हमारे साथ किसको चेंज करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अर्थ सेंस में चेंज होगी। सर्कल में कोई भी बॉडी जा रहा होगा, इस तरह डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो डायरेक्शन को अर्थ सेंस में चेंज कर रहा होगा, मगर इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा होगा। किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है किसको चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इसको आपने याद रखना है। सही है, अभी हम यहाँ पर आता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, AC से हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दें कि जो FC और AC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ये हमेशा किसकी तरफ होते हैं, सेंटर ऑफ द एक्सिस की तरफ, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सही है, तो हमारे साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, उसका फार्मूला हमारे साथ क्या है, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। सही है, V मैंने अभी आपको पढ़ाया था पीछे कि V किसके बराबर है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। V किसके बराबर है, अभी मैंने पढ़ाया था V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R, V इज इक्वल टू R ओमेगा। सही, तो यहाँ पर आप V की जगह R ओमेगा पुट करो तो R का भी स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो R का स्क्वायर एक R नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ R ओमेगा बच जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक फार्मूला ये है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, और दूसरा फार्मूला हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या बन गया, AC इज इक्वल टू R ओमेगा, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो फार्मूले मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आपको पढ़ाए, अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हो, आप इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हो, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेक्टर फार्मूला हमारे साथ FC इज इक्वल टू माइनस MV स्क्वायर डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई बाई R हेड, R के ऊपर N, इसका R हेड से मुराद ये किसको ज़ाहिर करता है, डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। R हेड, R की पावर जो हम N लिखते हैं इसको R हेड कहते हैं। ये किसके बराबर है, R वेक्टर डिवाइडेड बाई R, R वेक्टर डिवाइडेड बाई R। आप R हेड लिखो या इसके जगह R वेक्टर डिवाइडेड बाई R भी लिख सकते हो। माइनस निशान मैंने क्यों लिखा है, माइनस निशान इसलिए लिखा है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो हमेशा सेंटर ऑफ एक्सिस की तरफ होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा किसी भी सर्कल की सेंटर की तरफ होता है। सही है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो FC के ऊपर मैंने बार हेड लगा दिया है, माइनस MV स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब R स्क्वायर किस कहाँ से आ गया, मैंने R हेड की जगह क्या लिखा, R हेड मैंने बताइए किसको ज़ाहिर करता है, डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। सी वेक्टर फॉर्म को ज़ाहिर करता है। तो R हेड लिखो या R हेड की जगह R वेक्टर डिवाइडेड बाई R लिखो। तो मैंने R वेक्टर डिवाइडेड बाई R लिखा, ऊपर R वेक्टर आ गया, नीचे एक R पहले से मौजूद है, एक R ये आ गया, तो हमारे साथ R स्क्वायर बन गया। तो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक वेक्टर फॉर्म क्या बन गया, ये बन गया FC R हेड माइनस MV स्क्वायर R वेक्टर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सही है, ये हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। सही है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। अब FC इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R, जो दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था FC इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R। सही है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसी तरह उसके साथ R हेड मल्टीप्लाई करो, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो R हेड उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस निशान उसके साथ लिखो। माइनस निशान क्यों लिखते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है, ये डायरेक्शन को शो करता है। सही है, तो इसके बाद R हेड की जगह R हेड की जगह आप क्या लिखो, R वेक्टर डिवाइडेड बाई R, R वेक्टर डिवाइडेड बाई R। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए
थोड़ा खांसी भी हो रही है। सही है, तो आर हेड की जगह आप क्या लिखो, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। सही है, एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर और आर हेड की जगह मैंने आपको बता दी है किसके बराबर है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर भी लिख सकते हो, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर भी लिख सकते हो। सही है, एफ सी इज इक्वल टू बार ऊपर लगाओ माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर वेक्टर की जगह मैंने क्या लिखा, आर हेड की जगह मैंने क्या लिखा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। एक आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसका जो वेक्टर फॉर्म बन गया हमारे साथ क्या बन गया, एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये इसका क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म बन गया। तो अक्सर इन दोनों का वेक्टर फॉर्म पूछा जा सकता है, बाकी को तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर ये दो पूछे जा सकते हैं। तो आपने इस वेक्टर फॉर्म को क्या करना है, याद रखना है। इसको हम अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए प्रीवियस एमसीक्यूज में। इसका जो पहले वाले फॉर्म का जो जनरल फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, इसका जो वेक्टर फॉर्म है, तो इसको अपने हर तरीके से याद करना है। इस तरह वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना है, या आप इस आर हेड की जगह आर वेक्टर या डिवाइडेड बाई आर इस तरह की फॉर्म में, आर फॉर्म में अपने इसको वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर फॉर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, उसको अपने क्या करना है, याद रखना है। फिर मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मेक 180 डिग्री एंगल विद आर और एंटी पैरेलल। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी और ए सी है, एफ सी और ए सी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है, सेंटर ऑफ एक्सिस की तरफ होती है। किसकी तरफ होती है, सेंटर ऑफ एक्सिस की तरफ होती है। और जो रेडियस का जो सर्कल का रेडियस है आर है, वो इसका क्या है, एंटी पैरेलल, वो हमारे साथ क्या है, वो सर्कल से अवे की तरफ। अगर इसका डायरेक्शन हमारे साथ सेंटर की तरफ है, तो रेडियस का डायरेक्शन हमारे साथ अवे फ्रॉम द रेडियस, रेडियस का सर्कल किसके डायरेक्शन किसका तरफ, इस तरफ है। सही है, तो हमारे साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो एंगल है रेडियस के साथ, किसके साथ, रेडियस के साथ। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रेडियस की तरफ है और रेडियस का डायरेक्शन इस तरफ है। रेडियस का डायरेक्शन किस तरह है, इस तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरह है। या एफ सी और ए सी रेडियस के साथ क्या है, एंटी पैरेलल भी कह सकते हो, या 180 डिग्री आप इसको भी कह सकते हो कि रेडियस हमेशा एफ सी और ए सी के साथ 180 डिग्री एंगल बनाता है या एंटी पैरेलल होता है इसके साथ। इसके बाद मैंने एफ सी एंड ए सी, ये सारे हम थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, अभी ये सारे नहीं है थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, इसको अपने याद रखना है इस स्टेटमेंट को, सारे जो स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोथ आर डिफ्लेक्टिंग एंड रेडियल फोर्स। जो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, ये हमारे साथ दोनों क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है या रेडियल फोर्स है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, इसलिए हम इसको रेडियल फोर्स और डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। सही है, ये सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एफ बी एंड एफ सी आर जीरो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हमारे साथ कोई भी वर्क डन नहीं करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हमारे साथ वर्क डन जीरो वर्क डन करता है, कोई भी वर्क डन नहीं करता। सही है, क्योंकि कोई भी वर्क डन इसलिए नहीं करता, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वेलोसिटी के दरमियान, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान हमेशा एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। अभी पिछले वीडियो में पिछले से कुछ सेकंड पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया कुछ मिनट पहले कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या बनता था, 90 डिग्री, या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। क्योंकि जब भी आपके साथ 90 डिग्री बनता है वर्क और एनर्जी की डिटेल लेक्चर में मैंने बता दिया कि जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान हमारे साथ एंगल 90 होगा, तब हमारे साथ वर्क डन 90 डिग्री पर या राइट एंगल पर वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। जब वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए एफ सी और वी के दरमियान हमारे साथ एंगल 90 बन रहा है, तो वर्क डन हमारे साथ क्या बनेगा, जीरो बनेगा। वर्क डन क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा वर्क डन क्या करता है, जीरो करता है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स भी हमारे साथ क्या करता है, वर्क डन क्या करता है, जीरो करता है। मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करता है। सही है, इसको आपने याद रखना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। जब वर्क डन हमारे साथ जीरो होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो हमारे साथ वर्क डन जीरो होगा, तब हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी ना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो एक चीज़ लाजमी सी क्या कांस्टेंट होगी, स्पीड। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में मैंने आपको आई थिंक वर्क फोर्स और मोशन में काइनेटिक एनर्जी और इस स्पीड, इस सम के मोमेंटम तमाम के दरमियान रिलेशनशिप बता दिया। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा डिटेल से मैंने उसको पर बताया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जो भी पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम रिलेशनशिप तमाम तर। वो काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ क्या है, 1/2 mv²।
जब हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो हमारे साथ एक चीज़ लाजमी है, वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो से हमारा उस बॉडी में वेलोसिटी नहीं होगी, वो बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा। जब कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लाजमी सी बात है क्या होगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, मगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितनी पहले थी वो उतनी बाद में होगी, सही है। और जो काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट होगी तो हमारे साथ लाजमी सी बात है स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सही है। इसके बाद हमारे साथ वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल में लिखा है, वेलोसिटी इज वेरिएबल। हमारे साथ जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी, मगर वर्क डन जीरो होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बता दिया किस रिस्पॉन्सिबल है, ओनली डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, किसको चेंज करेंगे यहाँ पर मैंने बता दिया है, स्पीड को चेंज नहीं करता है, सही है। क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क डन क्या करता है, जीरो वर्क डन करता है। वर्क डन अगर जीरो होगा तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसमें कांस्टेंट होगी और स्पीड भी उसकी कांस्टेंट होगी। मगर ये वेलोसिटी को चेंज करता है, वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करता है, क्योंकि वेलोसिटी की हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी बॉडी की चेंज हो रही होती है, तो इसलिए चेंज इस तरह डायरेक्शन क्या हो रही थी, चेंज हो रही होती है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ओनली, आल्सो चेंज द मोमेंटम। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे साथ वेलोसिटी को क्या करता है, हमारे साथ किसको चेंज करता है, मैंने बता दिया कि सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, और डायरेक्शन चेंज होने से हमारे साथ क्या हो, एक चीज़ लाजमी से चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, सही है। वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा देखो तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ओनली एंड आल्सो मोमेंटम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है और मोमेंटम को भी चेंज करता है। अगर डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा तो हमारे साथ वेलोसिटी को भी क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, ना कि ये स्पीड को कभी भी चेंज नहीं करता है। याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेवर चेंज द स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओनली चेंज द डायरेक्शन और इट चेंज द वेलोसिटी एज वेल एज मोमेंटम, सही है। तो इसके बाद हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ओनली। यहाँ पर मैंने बार बार इस स्टेटमेंट को लिखा है, इसको अपने ज़हन में लिखना है ताकि आपको याद हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमारे साथ किसको सिर्फ चेंज करता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। क्यों सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, क्योंकि ये वर्क डन जीरो करता है। इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा होता है वो जीरो होता है। जब वर्क डन जीरो होगा तो हमारे साथ ये सिर्फ किसी भी सर्कल में किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। जब वर्क डन तब होगा जब कोई भी बॉडी डिस्प्लेस कर रहा होगा। डिस्प्लेस से मुराद उस बॉडी में क्या होगी, कोई स्पीड की चेंज आ रही होगी, स्पीड चेंज आएगी, मतलब उसमें क्या होगी, बॉडी मूव कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगेगा। तो हमारे साथ ये वर्क डन जीरो कर रहा है। जब वर्क डन जीरो कर रहा होगा तो लाजमी सी बात है ये सिर्फ किसको चेंज कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू चेंज द डायरेक्शन ओनली हमारे साथ। और जो एफ टी या ये एफ टी से हमारा टेंजेंशियल फोर्स, ए टी से हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर और एंगुलर वेरिएबल में रिलेशनशिप मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखना है। अल्फा इज इक्वल टू आर, मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, सही है। ए इज इक्वल टू आर अल्फा मैंने बताया था, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये तीन रिलेशनशिप मैंने बताए थे। एफ टी से हमारा टेंजेंशियल फोर्स, ए टी से हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट अलोंग द सर्कल हो, किस हो, टेंजेंट अलोंग द सर्कल, सही है। मार्कर में भी सही मेरे ख्याल से सूख गया, तो इस तरह टेंजेंट अलोंग द सर्कल, सही है। ये हमारे साथ जो से एफ टी फोर्स है, एफ टी हो गया हमारे साथ, ए टी हो गया, अल्फा हो गया, हमारे साथ क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल होती है। क्या होते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो टेंजेंशियल फोर्स हो गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, या एफ टी, ए टी और एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये हमारे साथ किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अच्छी स्पीड को चेंज करते हैं। ये किसको चेंज करते हैं, स्पीड को चेंज करते हैं। टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर acceleration, they are responsible to change the speed of a body and the circular motion। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड को कौन चेंज कर रहा होगा अगर किसी भी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो तो इसका मतलब क्या है, उसमें टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद होगा। मतलब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो मौजूद वहाँ पर नहीं होगा। अगर किसी भी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही, तब उस
बॉडी में सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मौजूद होगा। इस तरह भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। तो टेंजेंशियल फोर्स FT एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे साथ किसको चेंज कर रहा होगा? रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। किसको चेंज करता है? किसी भी सर्कल में स्पीड को कौन चेंज करता है? ये तीनों चेंज करती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। सर्कुलर मोशन ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। मैंने एमसीक्यूज की फॉर्म में इस तरह लिखे हुए, तो आप इसने याद रखना है। मैंने एमसीक्यूज नहीं लिखे हुए इसके साथ, तो इस तरह आपने याद रखना है। जो सर्कुलर मोशन है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो इस लाजमी सी बात है, उसमें क्या होगा? जो हमारे साथ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। किसी भी सर्कल में हमारे साथ जो वेलोसिटी होगी तो हमारे साथ एंगुलर वेलोसिटी होगी, सही है। वो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, तब हमारे साथ क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है? सर्कुलर मोशन हमारे साथ जो स्पीड है, जो बॉडी मूव कर रही है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो लाजमी सी बात है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? P 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा। एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा, सही है। क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह FC और AC यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ यूनिफॉर्म है। यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस केस में। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म से मुराद वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। याद रखना, जब सर्कुलर मोशन क्या होगा? कोई भी बॉडी उसमें सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब हमारे साथ एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ना कांस्टेंट होगी। तब हमारे साथ वेलोसिटी तो नॉन 0 है मगर कांस्टेंट नहीं होगी। इससे मुराद कांस्टेंट नहीं होगी। उसमें जब कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म से मुराद तो ये है कि जो स्पीड चेंज, कम चेंज और स्पीड में चेंज आ रहा है। जब स्पीड में चेंज आ रहा है तो इसे लाजमी सी बात है यहाँ पर क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद होगा या नहीं? एंगुलर एक्सेलरेशन लाजमी सी बात है मौजूद होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद होगा, टेंजेंशियल फोर्स मौजूद होगा, टॉर्क मौजूद होगा, एंड लीनियर मोमेंटम। ये क्या होंगे? सारे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। सारे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये सारे क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। ये सारे प्रेजेंट होंगे। जब क्या होगा? कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, तब ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगे। टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और मोमेंटम। अगर कोई भी बॉडी सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तब हमारे साथ उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी, बाकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होती। तब वहाँ पर हमारे साथ क्या होगा? सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होगा? मौजूद होगा। बाकी एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स ये तमाम क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ तक लेक्चर हो गया आज का। हमारे साथ जो लेक्चर है वो यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं। इसके बाद फिर जो कल का जो नेक्स्ट लेक्चर है सर्कुलर मोशन का, वो इससे भी इम्पोर्टेंट है। उसमें हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये पढ़ेंगे। फिर ये भी मेरे ख्याल से एक लेक्चर में बन जाएगा। तो टिल देन आपके अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपने लेक्चर आपको पसंद आया तो लेक्चर को आपने शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी कर देना है। इंशाल्लाह इस तरह वीडियो आपको आने वाले वीडियो आएंगे। इस तरह वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। जो मेरा वस है वो आपके साथ में करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हवाले से हर तरह का कंसेप्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए तो आपने इसको लेक्चर को गौर से देखना है। अगर एक बार समझना है तो 2 बार देखो, 2 बार समझना है 3 बार। इंसान एक बार देखने से समझ जाता है, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार। तो हर किसी का जो माइंड सेट है, मेंटल एबिलिटी है, वो डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट दी हुई है। मसला नहीं है कोई अगर 1 घंटे में इसको याद कर सकता है, कोई 2 घंटे में। वही फ़र्क है, अगर 1 घंटे में किसी ने याद किया, अगर 2 घंटे में किसी ने याद कर लिया होगा, मसला नहीं है। उसने टाइम ज़्यादा ही लगा लिया मगर याद तो क्या होगा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना है। इसको अपनी ईजी वे में मैंने नोट्स की फॉर्म में, ट्रिक्स की फॉर्म में, कंसेप्ट एमसीक्यूज की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, तो आपने इसको नोट करना है इंशाल्लाह। अगर आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया होगा तो आपको हर तरह का कंसेप्ट इंडिकेट जो एंगुलर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हवाले से ये हमारे साथ क्लियर हो गया। क्योंकि जो मैंने जो स्टेटमेंट ये इस तरह स्टेटमेंट लिखे हुए, ये सारे एमसीक्यूज में, फास्ट पेपर के एमसीक्यूज में किसी न किसी मौके पर इसको पूछा गया होगा। क्योंकि मैंने फास्ट पेपर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जब मैं भी टॉपिक बनाता हूँ तो फास्ट पेपर के एमसीक्यूज वहाँ पर नोट्स वगैरह मेरे पास जो बने हुए उसमें मैं ये इंक्लूड कर देता हूँ। ये क्या करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ। मैं अक्सर यहाँ पर कभी कभी मैं लिखता हूँ एमसीक्यूज, यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज नहीं लिखे हुए, तो ये सारे एमसीक्यूज के फॉर्म में कहीं ना कहीं पूछे गए। तो इसलिए क्योंकि मैं भी कोई एमसीक्यूज में भी भूल जाता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं है, इंसान से गलती होती रहती है। तो इसलिए ये एमसीक्यूज मैंने एमसीक्यूज की फॉर्म में भी लिखे हुए, एमसीक्यूज लिखे हुए तो उसके साथ मैंने मेंशन नहीं किया। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना है, ये सही है, ये नोट्स ट्रिक
आपने इसको अपने साथ भी नोट्स कर देना है। अगर नोट्स नहीं करना है तो आपको वीडियो 1 2 3 बार देखने के बाद आपको हर तरह चीज़ें क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।